नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी मुरादाबाद की, जहां चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में गौकशी में वंचित चल रहे 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां बेटी होने पर पत्नी की हुई संदिग्ध मौत। मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का गंभीर आरोप। मेरठ से खबर है, जहां थाना प्रतापपुर क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते युवक ऋतिक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी के टेंट के पैसों को लेकर कहासुनी के बाद पड़ोस के युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या की और मौके से फरार हो गए। गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। ये मेरठ में हाल में हुई चौथी हत्या है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सर, एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला और अभी तक जांच में क्या पाया गया? ये कुछ देर पहले थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहद्दीनपुर क्षेत्र में खरखदा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर एक ऋतिक नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें एक रोहित नाम के व्यक्ति द्वारा चाकू से वार किया गया है और जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उससे उन्हें उपचार हेतु सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जो मृतक हैं ऋतिक, उनकी टेंट की शॉप है और जो आरोपी है रोहित, वो अपना टेंट का सामान रखने आया था और टेंट के सामान को रखने को लेकर इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसके बाद रोहित द्वारा ऋतिक के ऊपर चाकू से वार किया गया है और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और इसमें जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। चेकिंग के दौरान हुई बदमाशों से मुठभेड़, जहां पर बदमाश बिंदु और जसीम को गिरफ्तार किया गया है। गौकशी में वांछित चल रहे दोनों शातिर बदमाश, जहां चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों में एक मोटरसाइकिल, 2 वैध तमंचे, कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। बदमाश बिंदु जसीम पर जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। वहीं थाना डिलारी इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 28/29 जुलाई 2025 की रात्रि में थाना डिलारी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक अभियुक्त हैं जिनका नाम है मुन्नू। ये थाना मुरापांडे से वांछित चल रहे थे। यहाँ पे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे वो अपने साथी के साथ में आए हुए हैं। थाना डिलारी की पुलिस यहाँ पे डकिया जलालपुर रोड पे यहाँ पे आई। इनको रोकने का प्रयास किया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो मुन्नू है उसके पैर में गोली लगी है तथा इसका एक साथी है जसीम, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इनके बारे में कई सारे इनपे मुकदमे जो है गौकशी के कई सारे थानों में पहले से पंजीकृत हैं। जिसमें घायल हुआ है मुन्नू, उसको उपचार के लिए CHC डिलारी भिजवा दिया गया है। जो दूसरा साथी है जसीम, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो गांव करनावाला जब्ती में 21 वर्षीय आंचल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। करीब 10 महीने पहले आंचल की शादी कमल नामक युवक से हुई थी और 7 दिन पहले ही उसने ऑपरेशन से एक बेटी को जन्म दिया था। मायके पक्ष का आरोप है कि बेटी होने के बाद से पति लगातार मारपीट करता था और गला दबाकर हत्या कर दी गई। तबीयत बिगड़ने पर पति ने परिजनों को बुलाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही आंचल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना बेटियों को लेकर समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लड़की पैदा हुई, इनने लड़की जब कंप्यूटर से हट गए तो इनने लड़की को मारा। टेटुआ पकड़ रहा हूँ अस्पताल में। फिर कंप्यूटरों ने इस लड़के को मारा, वहाँ से भगा दिया। कंप्यूटरों ने इस लड़के को मारा। लड़का फिर 2 दिन तक अस्पताल में को नहीं आया। फिर लड़की को निकाल कर लाया, उसी रात में इनने लड़की घर आन के मारी है। वहाँ से लड़की सही आई, घर आन के मारी है इनने टेटुआ देखे। क्या नाम है आपका? ये जो लड़की एक्सपायर हुई है कौन थी आपकी? मेरी नंद है। कल क्या बात हुई थी आपकी इनसे? कल ये बात हुई इनसे, ये तो कह रही थी कि इन्होंने मेरा रैप मारा था, लड़की हुई तो और गला दबा रहा, बस इतनी बात कह रही थी। किसने मारा था? इनके मारा।
उसके पति ने? हाँ बस और कुछ ना कही, इतनी बात कही है और उसके अलावा और कुछ नहीं कही। किस बात से नाराज होकर मारा था? बच्चे होने की वजह से हमारा मतलब बेटी जो पैदा हुई थी? बेटी है, बेटी लड़की बताइए। हुई है ना पैदा, जब उससे नाराज है। सर इसके अब से आज 5-6 दिन है लड़की का जन्म हुआ था ऑपरेशन से। अब उसके कारण ही ये लड़का जो है ना उससे आगे कि लड़की का जन्म हो ही क्यों, लड़का चाहता था और इसने एक दिन पहले मारा तोड़ा उससे। दूसरे दिन जब इनकी वारदात हुई है, ये बात है कि लड़की के जन्म तीसरे दिन 3 दिन के बाद की, चौथे दिन की वारदात में यहाँ पे घर पे इसने गला वला घोट दिया उसका बहुत भयंकर तरीके से। मैं आपसे बताऊँ, ये मैं नहीं कहता नशे में था या किस तरीके से, ये तो बोल रहा था कि मुझसे नशे में ऐसा काम हो गया, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को, नशे में ऐसा काम कर दिया। तो इसने लड़की के हित से, लड़की का जन्म लेने के कारण ये चाहता था कि मेरे लड़का हो, तब तो मैं सब खुशी करूँगा, लेकिन लड़की हो क्यों गई, समझ रहे हो आप? लड़की क्यों हुई मेरे, ये इसी जगह लड़का होना चाहिए था, तो इसलिए इसने गला घोट के मारना चाहते। क्या मांगे अब आपकी? क्या चीज़ मांग ये है सर कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो हम चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं, बस जैसा आप हैं वैसा चाहते हैं। मेरी लौंडिया पे बेटी सही हो गई, लौंडिया भी सही हो गई, अस्पताल में ही हुई, गला दिया इनने। जब कंप्यूटर ने हुआ से डाटा तो ये घर को ले आया एक दिन बाद। मतलब ये नाराज क्यों हो रहा था उससे, अपनी पत्नी से? लड़की की वजह से हो रहा हो, बेटी पैदा होने से? हाँ। तो फिर आपको क्या सूचना मिली अब? हमें तो ये सोचा मिली ना, करा देगा हमारा लड़की। अच्छा क्या अभी करी इन्हें अस्पताल में। लड़की पैदा हुई है इसलिए मारा, कि लड़की क्यों हुई? लड़का नहीं हुआ। लड़का नहीं हुआ। कब शादी हुई थी ये? 8-10 महीने चले। अच्छा क्या अभी क्या मांगे आपकी? है? अभी क्या करना चाह रहे हैं अभी आप? मांग करेंगे जो भी करना है, अभी सब बैठते हैं, ठीक है। प्रधान जी भी आ रहे हैं ना, अभी बात कर। लड़के ने लड़की होने पर अपनी पत्नी को मार दिया है। अभी इस तरह की बात तो नहीं है कि लड़की होने पर मार दिया। ये ज़रूर है कि 10 महीने पहले एक लड़की है जिसकी शादी हुई थी, उसके अभी डिलीवरी 4 दिन पहले हुई है, ऑपरेशन से एक बिटिया हुई है। अब उसके बाद जो है 4 दिन बाद डिलीवरी के बाद डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो अपने घर पे आ गई। घर पे आने के बाद उसकी डेथ हो गई। उन्होंने एक खौती सूचना दिया है, अध्यक्ष हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरवाया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी उन्होंने कोई अपराध की सूचना नहीं दिया। जैसे ही उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर हॉस्पिटल में भी मारपीट की थी वो? अब ये चीज़ें जो है इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है इन्हीं के परिजनों ने ही दिया है, कोई मतलब जो है बाहरी ने नहीं दिया है। अब ये अपना जो है उस पर और भी तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या है सत्यता। अब उसके बाद क्या तहरीर देंगे। तो जो चंद्रपाल हैं, पिताजी का नाम उनके मुन्ना लाल है और ये मूड़ा पांडे के रहने वाले हैं। ये उनके पिताजी, उन्हीं के द्वारा एक सूचना दी गई, जिस सूचना पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी इन्होंने कोई अपराध की सूचना नहीं दी है। कहा साहब हम और भी वेरीफाई कर लें चीज़ों को। अब जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि हॉस्पिटल में लड़की को मारा पीटा गया है या और कोई बात है, तो अपना वेरीफाई कर लेंगे, जो भी सूचना देंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला सामने आया। रामपुर में गांधी समाधि रोड स्थित JR हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 17 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। जनपद रामपुर के ग्राम हर नगला निवासी विजयपाल की पुत्री 17 वर्षीय राखी को रामपुर के JR हॉस्पिटल में इलाज के लिए सोमवार की रात 11 बजे भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की नामौजूदगी में हॉस्पिटल का स्टाफ इलाज करता रहा। इलाज के चलते ही बच्ची राखी की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। थाना सिविल लाइन प्रभारी संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। राहुल क्या हुआ है JR हॉस्पिटल में? JR हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, हमारी बहन की तबीयत खराब हुई थी रात, लगभग खराब हुई थी 10:30 के टाइम। ठीक है, हम 10 बजे वो 11:30 बजे हम घर से लेकर निकले, यहाँ पे लाके एडमिट किया हमने। ठीक है, इमरजेंसी रूम में उन्होंने रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो दवाइयाँ इन्होंने लिख के दी, पहले पर्चा बनाया 500 रुपये का, फिर जो दवाइयाँ लिख के दी हमने दवाइयाँ भी ला के दे दी। रात का जो ट्रीटमेंट था वो सही चला। फिर होता सुबह में जो मॉर्निंग में आते हैं डॉक्टर, जो डॉक्टर आया था वो यहाँ पे, हमने उससे बोला डॉक्टर कब आएंगे, तो डॉक्टर उसने बोला कि
10 बजे का टाइम है डॉक्टर का, ठीक है। मैंने कोई बात नहीं, 10 बजे लो इंतजार करेंगे। 10 बज गए, 10 बजे लो इंतजार किया, कोई बात नहीं। फिर पूछा डॉक्टर कब आएंगे, कि 10:30 बजे लो आ जाएंगे। फिर हमने फिर इंतजार किया। फिर भैया बाद में बहाने मट्टे बिला रहे हैं कि उनके पास गाड़ी नहीं है, कि वो रिक्शे से आ रहे हैं या गाय से आ रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बजे 11:30 बजने के बाद हम फिर पूछते कि कब आएंगे, बज गए 12 बजे आए डॉक्टर साहब और हमारी बहन भैया। 12 बजे के बाद उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट जो भी करना है उनका, फिर उन्होंने बोला कि आपकी लड़की सही हो जाएगी। सारा कुछ बोला, हमारे पास रिपोर्टिंग सारा कुछ है। इन्होंने बोला 72 घंटे में आपकी लड़की को होश आ जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आप बेचिंतित होकर रहिए, यहाँ पे आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। हमने बोला था कि सर बता देना, कोई दिक्कत वाली बात हो, ऐसी वैसी वाली बात हो तो बता देना। हम बोले कि दूसरी जगह लेके नहीं, दूसरी जगह लेके जाओगे तो वहाँ 50,000 पहले काउंटर पे जमा करवाएंगे। फिर वहाँ पे आके फिर बोले कि अकेले को भर्ती कर लेंगे, किसी को मिलने नहीं देंगे वहाँ पे। क्या हुआ है? अब क्या एक्सपायर हो गई है हमारी बहन। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां 29 जुलाई को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्र, एसपी सिटी देवेंद्र कुमार और पत्रकारगण शामिल हुए। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं जैसे अवैध प्रेस, लिखे वाहनों के दुरुपयोग, चुनाव और आयोजन में अनाधिकृत प्रेस कार्ड की समस्या, चिकित्सा सुविधा में प्राथमिकता और रिपोर्ट दर्ज होने से पहले सीओ स्तर की जांच कर मांग की चर्चा हुई। एक रिपोर्टर कमल सिंह को सुरक्षा देने का मुद्दा भी उठाया गया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची भेजने और सहयोग का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।